और प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? व्हाट वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट, पिछली क्लास में अपन लोग क्या पढ़े थे? व्हाट वी हैव रीड इन प्रीवियस क्लास? पढ़े थे फ्लो फ्लो चार्ट। चार्ट। हाँ, ओके। और क्या बच गया सिलेबस आप लोग का? एक मिनट में देख लेता हूँ। एल्गोरिदम हो गया था कि नहीं? हेलो, ऑनलाइन? नहीं सर। ठीक, प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम पढ़ा देते हैं आज, ठीक है? ओके। बच्चे कब तक आएंगे भाई? क्लास के टाइम में इधर उधर ये चीजें सही नहीं है बिल्कुल। क्या तुम बोलो? सही बात है सर। कितने बच्चे आए हैं ऑफलाइन में? कितने? ओके ना, पूछो भाई, वो कब आएंगे? पूछो उनसे फोन से। आई कैन नॉट वेट मोर नाउ। ओके, आस्क ऑल ऑफ देम। सर रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिए। ओके, what is an algorithm? Tell me. You come here. You have taken vaccination, na? Come forward, come forward. Okay. What is an algorithm? Yes, we have to solve any calculational process. Either algorithm where we use mathematical in mathematical process. Means we have to create the encryption. समझते हो encryption क्या होता है? Hash tags में. Whatever you are sending data from source to destination, that data
should converted into other format. Means you are sending as letter A, B, C, D, E, there it will reach hash underscore at the rate this way. Mean medium from where this is source, this is destination. Yeah, sender to receiver. हाँ, that is a hashtag. तो उसमें क्या करते हैं, वॉट एवर वी आर सेंडिंग डेटा, वी अटैच सम कोड फॉर दैट पर्पस, कि हम कोड अटैच कर दिए, फिर डेटा एग्जीक्यूट हो गया. और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन बहुत जगह होता है, आप देखते होंगे. व्हेन वी आर गोइंग टू राइट आवर पासवर्ड, we open our mail ID or we open our Facebook account, we open about any type of account, banking account, railway reservation account, any account, when we are going to open, then whatever you are mentioning the password, that show in the text format or in a dot format. Which format? Why? For security purpose, in a hash format. Means whatever you are putting the text, whatever you are putting the data, that is transformed into that format. That is transformed into the hash format. Using there is many linear algorithm, algebraic algorithm, and many more type of quadratic algorithm. Means algorithm is a mechanism through which we can draw a diagram, draw a program through the coding process. जैसे एल्गोरिथम में हमने लिखा 2 + 2 + 2 2 + 2, तो एल्गोरिथम में क्या लिखेंगे, स्टेप 1 we will take input 2, again step 2 input plus step 3 input again 2, फिर step 4 again 4, step 5 2 + 2, फिर step 6 2 + 2 + 2. means a step by step execution you learn in the algorithm process. अच्छा, तो कौन है ये? आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चे? Yes, sir. बात समझ में आ रही है कि नहीं? हेलो, ऑनलाइन यस सर। बच्चे तो 10 कितने हैं, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 बच्चे हैं ऑनलाइन में. बोलता है एक ही 2 बच्चा, बाकी क्या है? वेयर इज यस राज? यस सर। वेयर इज खुशबू कुमारी? Yes, sir. टेल मी बेटा, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ एल्गोरिथम? बताओ. तुम लोग चुप रहने की आदत है ऑनलाइन भी, और बोलने की भी आदत नहीं है. दिस इज बैड मैनर ना. Yes, sir. बताओ अब खुशबू कुमारी, अब मैं रोल नंबर से पकड़ूंगा लोगों को. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एल्गोरिथम? बताओ, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एल्गोरिथम? बोलो. खुशबू कुमारी, Yes, sir. बोल नहीं सकती हो क्या? व्हाट आई हैव आस्क्ड a question, what are the benefits of algorithm? Tell me. एल्गोरिथम सर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में हमें मदद करता है, और प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं. अभी ना निहाल. प्रशांत कुमार, रोल नंबर 17.
How the algorithm is benefited for our application? Yes, sir. ये बताओ, how the algorithm is benefited for our organization, बताओ. Sir, according to algorithm, write the program. एल्गोरिथम के हेल्प से हम प्रोग्राम लिख पाते हैं सर. एल्गोरिदम क्या करता है, आपके कंप्यूटेशनल पार्ट को, मतलब कंप्यूटेशनल पार्ट को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है, बस इतनी सी बात है. इसी को जितना अच्छा तरीके से यू कैन राइट इन एग्जाम. एल्गोरिदम इज ए मैकेनिज्म थ्रू विच वी कैन ड्रॉ आवर एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप, बस. यस सर. ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी हेलो. सर, जी सर. यस. अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट ए मिनट, आप लोग देखिएगा. अरे हाँ, तुम्हें दिक्कत हो जाएगा नहीं, इसी में कर लो. हाँ, आप लोगों को दिखा, सारे लोगों को? यस Yes, सर. यस इसको सर. लिखिए, गूगल में मैं बोल सर्च देता हूँ, मारा. आप लोग लिखिए. ए प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम, व्हाट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम? व्हाट इज ए प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम? लिखो, व्हाट इज ए प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम? ए प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम इज ए प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम इज ए procedure or formula the programming algorithm is a procedure or formula used for solving a problem, used for solving a problem. It is based, BASED, it is based on conducting a sequence of specified actions it is based on conducting a sequence of specified actions in which these actions describe how to do something,
something an algorithm works by following a procedure made up of inputs. एल्गोरिदम कैसे काम करता है? जो प्रोसीजर बनाते हैं और उसका जो इनपुट होता है। गए थे 5 मिनट के लिए, कितना टाइम लगा दिए? 20। करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कर लो कर लो। किससे इससे होता क्या? लगाओ तो। यही लगे ना? इधर लगता है। लगाओ तो। सीधा किधर? आज देख लो, उसका तुमको दिक्कत नहीं होगा कभी। दिख रहा आप लोग को? बने रहो क्या है? ये नेट कम है तो लीव कर दो। अब मैं बोल देता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं पहले है। हाँ सारे बच्चों को दिख रहा है चीजें ऑनलाइन? Yes, सर। ओके। देखो मैं बोलता हूँ, यू विल लिसन ऑल ऑफ यू। सो व्हाट इज ए प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम? You can think of a programming algorithm as a recipe that describes the exact steps, मैंने बताया था, exact steps needed for the computer to solve a problem or reach a goal. प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टेपिंग वाइज हम लोग करते हैं। इसमें क्या क्या होता? प्रोसीजर्स, तो सारे स्टेप को जो लिखते हैं, सारे स्टेप्स को जो फॉलो करना है, तो उसको प्रोसीजर बोलते हैं। कौन कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है? जैसे आप लोग से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, यू गो टू द एटीएम, आपको पैसा विड्रॉ करना है, व्हाट आर द प्रोसीजर यू फॉलो? लास्ट बेंच, व्हाट आर द प्रोसीजर यू फॉलो टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द एटीएम? बोलो। स्लॉट बोलो, मशीन के स्लॉट में डालेंगे। पहले ही पासवर्ड मांग लेता है, पहले पूछता है किस प्रकार का अकाउंट है, क्या है, नहीं। जब ट्रांजेक्शन करने की बारी आती है तब वो पासवर्ड मांगता है। सब बताओ बाबू, इसी को कहते हैं एल्गोरिदम की। एक एक स्टेप को, एक भी स्टेप को, एक एक भी स्टेप को तुम फॉलो बाईपास करोगे तो पैसा निकलेगा? बता दो। एक भी स्टेप को तुम बाईपास कर दो, छोड़ दो, यू कैन नॉट विड्रॉ द मनी। उसके पीछे कितनी कोडिंग है, कितना एल्गो लिखा हुआ है, ये मैं पूछ रहा हूँ। बताओ, अब स्टार्ट करो। इंसर्ट कर दिए आगे। ठीक है।
तो फिर और अगर पैसा नहीं रहा तब कंफर्म करने से क्या होगा, है ना प्रॉब्लम। तो कह देगा अनेबल टू डिस्पेंस द मनी, मशीन वो भी चीज तो है। ठीक है, बैठ जाइए। तो उसमें कितना कैलकुलेशन, एक ट्रांजेक्शन में कितना कैलकुलेशन हो रहा है सोचो। ट्रांजेक्शन तो आपका एक ही हो रहा है, पैसा निकल रहा है। और उसमें देखो एक एल्गोरिदम क्या है, अगर आपने 1,000 रुपया निकालने के लिए उसमें विड्रॉ कर दिया और अकाउंट में 500 है, तो भी लिख देगा। जब आप सब कुछ डाल दोगे, पासवर्ड डाल दोगे, कहेगा लो बैलेंस। कितना एल्गो इनबिल्ट है अंदर, इसको तुम सोच सकते हो, है ना। उसके बाद भी देखो, अगर आपने डाला कि आई हैव टू विड्रॉ दी 2,000 रुपीज फ्रॉम दी बैंक या 2,200 रुपीज फ्रॉम दी बैंक एटीएम, उसमें कहा कि द अमाउंट डिमोलिशन इज ऑफ 500 और 2,000, आपका 2,200 रुपया विड्रॉ नहीं हो सकता। यू कैन नॉट विड्रॉ 2,200 रुपीज। ठीक है, हो गया नहीं प्रॉब्लम। तो सोचो एल्गो कहाँ लगा हुआ है। एल्गो अगर आपका बैलेंस कम है तो वहां एल्गो है। और एल्गो जैसे कंडीशन, और ये नहीं हो सकता। और है कंडीशन कि अगर पासवर्ड आपका रॉन्ग है तो वहां आपको रोक लेगा कि योर पासवर्ड इज रॉन्ग। एक चीज और ध्यान देना, आप अकाउंट से मनी मतलब एटीएम से पैसे विड्रॉ कर लिए, यू विड्रॉ दी मनी फ्रॉम दी एटीएम, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि सच अमाउंट हैज बीन डेबिटेड टू योर अकाउंट। आता है कि नहीं, एल्गो है कि नहीं वहाँ। बिना एल्गो के वो मशीन है, हाउ इट विल वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शंस। मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शंस, इस चीज का ध्यान रखना। मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शंस। तो एवरी स्टेप व्हाट यू हैव टू डू इज एन एल्गो। स्टेप लिख के आप लोग दिखाओ तो, स्टेप 1 स्टेप 2 करके एटीएम का लिख के दिखाओ। जैसा सब लोग लिख के दिखाओ तो, स्टेप 1 स्टेप 2 एल्गो की तरह इनपुट कैसे होगा लिख सकते हो ना। मनी विड्रॉ तक फिर मैं चेक करता हूँ कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है। आप लोग भी लिखिएगा ऑनलाइन, लिख पाइएगा कि नहीं सब लोग। सर मैं मनी विड्रॉ नहीं करता हूँ। क्या बोल रहा है सर कि मैं मनी विथड्रॉ नहीं करता हूँ। फिर भी उसने कभी उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है क्या, हैं। हाँ, ऑफलाइन क्लास में बच्चे लिख रहे हैं इसलिए मैं क्लास रोक रखा हूँ, ठीक है। आप लोग का एग्जाम का डेट आया कि नहीं कुछ। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि प्रमोशन हो जाए सेकेंड ईयर में। नहीं सर, अभी 3 मंथ हुआ है सर न्यू एडमिशन में।
3 मंथ में प्रमोशन होता है तो डिवोशन ही होगा सर। कब कब एडमिशन हुआ तुम्हारा? फरवरी फरवरी में। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, सब हो जाएगा। दिखाओ। ठीक है, बेसिक ठीक है। आप लोग लाइए। हैं? लास्ट बेंच कोई इशू नहीं, आप किए हैं ना? ठीक है, नहीं किया तो कोई लाओ। हाँ, अब सुनो, छोड़ो ये सब बात। आप लोग मोबाइल पे व्हाट्सएप चलाते हो, उसको वेब पे भी हो जाते हो। एक क्यूआर कोड आता है, वो कॉपी करके पकड़ लेता है कि आप सही हो, स्कैन। तो क्या उसके लिए भी एल्गो लिखा हुआ है? उसके लिए भी है ना? अच्छा। अब देखो, अब हम प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम एग्जांपल एग्जांपल में बता रहा हूं। यू प्रोबेबली विश यू कुड सी एन एग्जांपल। एग्जांपल मैंने एटीएम का बता ही दिया आप लोग को। ठीक है, ये भी मान लो तुम लोग को टफ हो रहा है। 2 नंबर को इनपुट जोड़ने का, एडिशन करने का लिखो। 2 नंबर को एडिशन करने का एल्गो लिखो। ये तो लिख सकते। स्टेप इनपुट ए, स्टेप 1 इनपुट फर्स्ट वेरिएबल, स्टेप 2 इनपुट सेकंड वेरिएबल। हम लिख सकते हो। 2 नंबर को ऐड करने का एल्गो लिखो। स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके लिखना, देखने में अच्छा लगता है। स्टेप 1 डैश दिए, फिर ऐसे लिखे इनपुट फर्स्ट नंबर या इनपुट फर्स्ट वेरिएबल, ऐसे करके लिखो। और अच्छा लिखे, वेरिएबल लगा दोगे तो नंबर अच्छा मिलेगा एग्जाम में। दो नंबर को ऐड करना, वेरिएबल या इनपुट लेके चलो, और क्या कि वी हैव टू ऐड 2 नंबर्स। आप लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन? सर। यस सर। 2 नंबर को एडिशन करने का एल्गो लिखो, या मुंह से जल्दी बोलो, कोई कोई बोलेगा? हेलो, यस सर। कौन बोलेगा? हेलो। 2 नंबर का सर। हम्म। एक
दिखाओ दिखाओ। ठीक है, कुछ गलत है लेकिन ठीक है। आप लोग लाइए। लीजिए। नहीं, आपने लिखा स्टेप 1 इनपुट 1 वेरिएबल, ठीक है। स्टेप 2 लिखता है इनपुट प्लस ऑपरेटर, जो भी तुम करना चाहते हो एडिशन। फिर स्टेप 3 लिखते इनपुट सेकेंड वेरिएबल, फिर स्टेप 4 लिखते इनपुट ए प्लस इनपुट बी, स्टेप 5 लिखते रिजल्ट। सर ये डिक्लेयर वेरिएबल टू वेरिएबल जैसे स्टोर नंबर। फर्स्ट लिखते इनपुट ए, फिर स्टेप 2 लिखते इनपुट प्लस ऑपरेटर, थर्ड लिखते इनपुट 3 ऑपरेटर, फोर्थ लिखते इनपुट ए प्लस इनपुट बी। लिखेंगे ना, कैसे कर लेगा? मान लो 10 डिजिट का है तो सबको इनपुट ए, फिर इनपुट बी, फिर इनपुट सी, इनपुट डी, ऐसे होता है ना कैलकुलेशन। इक्वल टू दो तब रिजल्ट आएगा। तो वहां फिर इसका तरीका है, फिर इनपुट सी ले लिए। देखो इसका तरीका है, इनपुट ए लिए, बी लिए, दो वेरिएबल, फिर इनपुट सी ले लिए कि सी में हम दोनों वेरिएबल का आउटपुट स्टोर कर लेंगे। तो इनपुट सी इक्वल टू इनपुट ए प्लस इनपुट बी। बात समझ में आ रही? आप लाए नहीं भाई, लाइए, शर्माइए नहीं, सीखिए। ऐसे घबराओगे तो फिर कैसे काम चलेगा एग्जाम पर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। टू वेरिएबल स्टोर नंबर इनपुट यूजर, one variable used. Second, input two number. Third, apply formula of addition. Fourth, add two number. Fifth, store result variable. Sixth, print the result. ठीक, कुछ तो सही। तुम शर्माओ नहीं, या मास्क लगा कर रहा करो, हैं? हाँ, थैंक यू। और हम लोग फल देखो, आई लिख लो तुम लोग, एन एल्गोरिदम कैन बी, लिख रहे हो सब लोग? एन एल्गोरिदम कैन बी written as a list of steps, and an algorithm can be written as a list of steps using list of steps using लिस्ट ऑफ स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इसको लिस्ट बोलेंगे ना। हाँ, लेकिन सेट बोल सकते हैं, सेट ऑफ स्टेप्स रिटन एज ए लिस्ट ऑफ स्टेप्स यूजिंग टेक्स्ट और टेक्स्ट, TEXT, यूजिंग टेक्स्ट और एज ए पिक्चर with shapes, SHAPES, with shapes and arrows called a flow chart, कैसे? फ्लो चार्ट, फ्लो, FLOWCHART हम बनाए। पहले टेक्स्ट बना के लिखा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब बहुत लोग को डायग्रामेटिकली भी फ्लो चार्ट बताए हैं ना, कि स्टार्ट कैसे करते हो ओवेल के द्वारा, इनपुट कैसे लेते पैरेललोग्राम के द्वारा, इनपुट कैसे लेते पैरेललोग्राम के द्वारा, और जो प्रोसेस करते वो रेक्टेंगल के अंदर
करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो अगर हम टेक्स्ट में नहीं लिखे तो इमेज में भी बना सकते हैं, पिक्चर में भी बना सकते हैं, तो ऐसे बनेगा। फिर टेक्स्ट नहीं, स्टेप 1 में वहां लिखे स्टार्ट, ओवेल बनाए उसमें डाल दिए स्टार्ट, फिर पैरेललोग्राम बनाए उसमें डाले इनपुट ए, फिर इनपुट बी, फिर प्रोसेस में रेक्टेंगल डाले प्रोसेस, फिर एंड, जिसमें लोगों को समझने में। अब देखो इसमें जा रहा है स्टेप 1 क्या है, स्टार्ट। स्टेप 2 क्या है, क्रिएट ए वेरिएबल। वेरिएबल हमने ए ले लिया, बी ले लिया। जैसे एक आपका जीमेल पे क्या है, ईमेल नेम डालना होता है, तो क्या है, वेरिएबल है, जिसमें जिसमें लेवल के नाम से बनाया जाता है। जावा में जब हम काम करेंगे तो लेवल बनता है, लेवल के अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लेते हैं। हाँ, क्रिएट ए वेरिएबल, तो वेरिएबल समझ गए, ठीक है। क्लियर द वेरिएबल इन केस इट इज नॉट एम्प्टी। अगर कुछ उसमें लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर तो क्या करेंगे, उसको एम्प्टी कर देंगे। फिर स्टेप 4, आस्क द यूजर फॉर एन ईमेल एड्रेस। यूजर से हम ईमेल एड्रेस के बारे में पूछेंगे। फिफ्थ क्या है, स्टोर द रिस्पॉन्स इन द वेरिएबल। यूजर से पूछ के फिर हम रिस्पॉन्स में डाल देंगे। करेगा नहीं, ऐसे थोड़ी। आप ईमेल आईडी पासवर्ड डालते हो, कैसे वो लेता है अगर नहीं। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, वहाँ कन्वर्ट हो जाता है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, इंक्रिप्शन फॉर्मेट का नहीं, यहाँ जिस लैंग्वेज में गया, जहाँ पैकेट गया, फिर वहां जब रिसीवर ले रहा है तो उसको डिकोड कर लेता है नॉर्मल टेक्स्ट में। और इसको हमने टेक्स्ट फॉर्मेट में ऐसे बनाया, नोट वैलिड, गो बैक टू स्टेप 3, फिर चेक करो अगेन एंड अगेन। इसको हमने ऐसे बनाया, देखो स्टार्ट दिख रहा है नीचे वो, क्रिएट वेरिएबल। वेरिएबल किस लिए क्रिएट कर रहे हैं, ईमेल एड्रेस को स्टोर करने के लिए। कहाँ करोगे, वेयर यू विल डू ईमेल एड्रेस स्टोरिंग। फिर वैलिड है तो ठीक है, नॉट वैलिड है तो फिर चले जाओ ऊपर, करते रहो अगेन एंड अगेन। अब अटेंडेंस ले कि नहीं, रुक जाओ, किनकी क्लास है अब, कोई नहीं। आप लोग जब से हम क्लास ले रहे हैं, मतलब 15 या 16 जून से, तो अटेंडेंस है इस क्लास के आप लोग के पास, सीआर लिखता है, जैसे वो जो उस पर लिखता है वो अलग से भी लिखता है क्या, आज का ये तो मान लिए, लेकिन वो क्या वो जमा करता है, वो लिखता है अलग से कौन। हाँ, जमा कर देता, कैसे पता होगा उसको, कहाँ से, ठीक है रुको ना, अच्छा तो मिल जाएगा। सीआर से क्या नाम है यार, ठीक है। कैसी पढ़ाई चल रही है बताओ, हमसे पहले कौन पढ़ा रहे थे इस सब्जेक्ट को, Yes, sir. अंजेश, वो भी तो, वो तो आज 13 तारीख है ना।
चलो ऊपर से तुम लोग बोलते चलो मैं ऑनलाइन Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अटेंडेंस का आप लोग बोल दीजिएगा। कौन कौन है? 1 है, तुम लोग बाद में बोल देना है। कौन है बोलो तुम लोग देखकर जल्दी। 11. उससे पहले है ये नहीं कोई? 5. और कौन है? 11, sir. आप लोग को दिख नहीं रहा? जब स्क्रीन शेयर कर दिया 11 पे पी लगा दिया, नहीं दिख रहा फिर भी? सर नीचे करना पड़ेगा सर 20. सर 14 सर। आप लोग को सब सुविधा चाहिए घर बैठे। फोर्टीन हो गया, आगे बोलिए। 19 सर। 17 23 सर। सर 20. भाई स्क्रीन चल रहा है, जब देख रहे हो कि एक का अपडेट हुआ तब चुप रहना चाहिए ना। ऑनलाइन इतना ज्ञान नहीं है क्या तुम लोग को? 17 के बाद बोलिए। 19 19 के बाद 20. 20, यस सर. उसके बाद 23 सर। उसके बाद 26 और बोलिए। 17 सर। कितना? प्रशांत कुमार अंधे तो नहीं हो? दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को यहाँ पे? आगे बोलिए। 34. जब स्क्रीन शेयर कर दिए तब नहीं दिख रहा क्या स्क्रीन? 34 हो गया, 36 से राजा हैंड कर दिया है, एक्सक्यूज मी सर। 31 हो गया। और हाँ, किसी का छूटा है तो बताओ। 17 सर। खुद से देखो, मैं बोलूंगा नहीं, खुद से देखो। 17 सर। नहीं दिख रहा स्क्रीन क्या आपको? नो सर। 17 हो रखा, स्क्रीन नहीं दिख रहा, शेयरिंग में स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको? तमाशा बनाए हुए हो क्लास को। 17% दिख रहा है कि सब लोगों को ऑनलाइन? Yes, sir. इसी को नहीं दिख रहा है Yes, sir. प्रशांत। और किसी का है तो बोलो, देखो सब अटेंडेंस सब लोग देखो, कोई मिस हो रहा है तो बोलो। ठीक है, अब मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर. किसी को प्रॉब्लम तो बोलो अभी जल्दी। तुम बोले थे ना? हाँ बोले थे कि नहीं? तब निश्चित होगी।